म्यांमार को सोने की सरजमीन कहा जाता है। ये नाम देने की वजह मंडाले और यंगून जैसे म्यांमार के शहरों का फ़ज़ाई सफ़र करते हुए समझ आती है, जब फ़िज़ा से ही नीचे गलियों में फैले चमकते हुए स्टोपा और पगोडा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आप कहीं भी जाएं तो ऐसा नामुमकिन है कि कोई बुद्ध मत का मंदिर नज़र ना आए जिस पर सोने का काम या सोने का पानी चढ़ा हुआ ना दिखाई दे। शहरों के वस्त में मौजूद मंदिर बड़े हैं, जबकि लोगों के घरों के बाहर पुराने दरख्तों के नीचे भी छोटे छोटे मंदिर नजर आते हैं। मुल्क भर में फैले हजारों मंदिर में तकरीबन सब पर ही सोने का काम नजर आता है। इरावादी दरिया इस सुनहरी सरजमीन के बीच में से बहता है। इसके किनारे म्यांमार की असल तस्वीर पेश करते हैं, जहां पहाड़ों पर बड़े मंदिर, जंगलात पर मंडलाते मानसून के बादल और पानी के करीब बने मकानात नजर आते हैं। मंडाले बिजनेस फॉर्म के मुताबिक इस शहर के करीबी पहाड़ों पर 700 सुनहरी मंदिर हैं। बगान शहर के आसपास 2200 मंदिरों की बाकियात फैली हुई हैं। अपने दौरे अरूज में 11वीं और 13वीं सदी के दरमियान के अरसे में बगान की बादशाहत 10,000 मंदिरों का गढ़ थी। यही वो वक्त था जब इस इलाके में 2000 साल पुरानी तारीख रखने वाला मजहब बुद्ध मत तेजी से फैला। म्यांमार में सोना मुकद्दस समझा जाता है। यहाँ की 90% आबादी बुद्ध मत की पैरोकार है, जिनके लिए सोने की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये सूरज की अलामत है, जैसे इल्म और रोशन ख्याली जैसी खूबियों से जोड़ा जाता है। एक मुकामी गाइड ने बताया कि म्यांमार में सोना कीमती है क्योंकि वो इसे दरिया से ढूंढ सकते हैं। ये उनकी सरजमीन का हिस्सा है जो आसानी से मिल जाता है और इसीलिए उसे बुद्धा को पेश किया जाता है। ताहम सोना सिर्फ मंदिरों में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। रवायती अदवायात, मुंह पर लगाने वाली क्रीमों से लेकर इसे खुराक और मशरूबात तक में इस्तेमाल किया जाता है। खसूसी मौके पर गोल्ड लीफ को चावल और दाल में मिलाया जाता है और मशरूबात में मिलाकर भी पिया जाता है। सोना यहाँ की ज़मीन और लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। सोने के ज़राए में सबसे अहम तो मंडाले के गिर्द मौजूद काने हैं। इसके अलावा दरिया की तह से भी सोना मिलता है, जहाँ मुकामी लोग नई टेक्नोलॉजी के बावजूद पुराने तरीकों से सोना तलाश करते हैं। दरिया की तह में रेत से सोना अलग करने के लिए पारा इस्तेमाल होता है, ताहम इसके जहरीले असरात की वजह से मुकामी दरियाई मछली और लोगों की सेहत दोनों मुतासिर होते हैं। म्यांमार के मुकामी अखबार म्यांमार टाइम्स के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर सोने की कानकुनी से भी नुकसानात हो चुके हैं। मंडाले शहर के वस्ती इलाके में एक हिस्से को सोने का पत्ता कूटने वाला क्वार्टर कहा जाता है, जहां लोग सख्त गर्मी में सोने को पत्तों में मिलाने का काम करते हैं। ये लोग बांस के कागज और पत्थर के दरमियान सोना रखकर 7 पाउंड वजनी हथौड़ों से कूटते हैं। सोने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक बार फिर कूटा जाता है। मजमूई तौर पर इस अमल को 3 बार दोहराया जाता है और आखिरी बार यह अमल तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहता है। एक बार सोने के औराक को चौकोर टुकड़ों में काट लिया जाता है तो इसे बांस के कागज में रखकर बुद्धा को पेश करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ की खवातीन गोल्ड लीफ को बुद्धा के मुजस्समों पर बने लकड़ी के जेवरात पर भी लगाती हैं। माजी में और अब भी म्यांमार में सोना करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। सियासी और माशी गैर यकीनी की वजह से सोने की कदर मुकामी करेंसी से ज़्यादा है। मुकामी अफराद के मुताबिक यहाँ के लोग बैंक में बचत अकाउंट खुलवाने की बजाय सोना खरीद लेते हैं ताकि अपनी आइंदा की ज़िंदगी में खुशहाली की ज़मानत के लिए बतौर नजराना पेश किया जाए या फिर जेवर की शक्ल में महफूज कर लिया जाए। और कुछ लोग सोने के टुकड़े अपने पास रख लेते हैं जो किसी मुश्किल वक्त में बतौर सरमाया काम आ सके। यहाँ के छोटे कस्बों में भी सोने की दुकानें मौजूद हैं जहाँ से खरीदो फरोख्त की जा सकती है। हर सुबह 4 बजे मंडाले के महामुनी पाया मंदिर, जो यहाँ का सबसे मुकद्दस मंदिर है, लोगों से भर जाता है। राहब यहाँ मौजूद बुद्धा के सोने के मुजस्मे का चेहरा एक तकरीब में धोते हैं। लोग सोने के पत्ते जो 2000 क्याट या तकरीबन $1 में 5 मिलते हैं खरीदकर एक कतार में खड़े होते हैं और फिर बुद्धा पर बतौर नजराना चस्पा कर देते हैं। उनके मुताबिक वो हमेशा बुद्धा को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं। वो और ज़्यादा मंदिर बनाते हैं ताकि इनको भी अपनी ज़मीन से सोना निकाल कर सजा सकें।